मैं सबसे पहले आपके हमारे और करोड़ों करोड़ों के प्रिय जिनका आज हम सब लोग जन्मदिन के इस अवसर पर एक हुए हैं, बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से और पूरे देश के और दुनिया के करोड़ों लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत आज इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो धरती पर कहीं रहता होगा, पवन जी को नहीं जानता होगा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से पवन जी को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं। पवन जी ऐसे ही आइए तो आज बात करते हैं खेसारी लाल जी के जन्मदिन के बारे में। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, मैं रवि शास्त्री और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही पसंदीदा चैनल में। कुछ दिन पहले पवन सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया था, वो भी लखनऊ में। अभी खेसारी लाल यादव जी का जन्मदिन मनाया गया है, वो भी लखनऊ में। दोनों बिहार के कलाकार हैं, लेकिन जन्मदिन मनाया जा रहा है लखनऊ में। एक में यानी कि पवन सिंह के जन्मदिन के समय आते हैं वहां के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, और उसके बाद जब खेसारी लाल जी का जन्मदिन होता है तो उसमें आते हैं अखिलेश यादव जी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अभी हैं अखिलेश यादव जी। मैं आपको जानकारी दे दूं, आप सब ऐसे जान रहे होंगे, लेकिन दोनों भोजपुरी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। जहां चले जाते हैं कार्यक्रम में तो वहां हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। तो दोनों का जन्मदिन लखनऊ में ही आखिर क्यों मनाया गया, और साथ साथ में दोनों के मुख्य अतिथि के रूप में राजनीतिक पार्टी के लोग यानी कि पक्ष और विपक्ष के लोग शामिल हुए। विधानसभा तो वहीं लग रहा था लखनऊ में ही कि जन्मदिन के समय में जब पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो पक्ष दल के लोग आए और उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। यानी कि विधानसभा में जिस तरह से मौका दिया जाता है अपने क्षेत्रों को रखने की, बात को रखने का, चर्चा करने का, वैसे ही आप जन्मदिन के उपलक्ष्य पे अभी फिलहाल देख रहे हैं हमारे दोनों सुपरस्टारों को, जिनके पावर वेस्ट पावर की लड़ाई समझिए कि जन्मदिन के मौके पे चल रही है। हमारे भोजपुरी के श्रोता बंधु जो देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताने का काम करें कि आखिर क्या मामला हो सकता है कि लखनऊ में ही एक ही स्टाइल में, एक ही रंग में जन्मदिन मनाया गया। जैसा कि उस दिन भी आप देखे होंगे कि पवन जी का एक गाना रिलीज होता है और उसके बाद वहां के उप मुख्यमंत्री आते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है जन्मदिन। उसके बाद फिर उसी यानी कि अक्सर कहा करते हैं कि जिस तरह से मैं लकीर खींचता हूं तो लकीर पे चलने का काम लोग करते हैं, वही चीज फिर से आप देख रहे होंगे कि जन्मदिन के समय में खेसारी लाल यादव जी का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो उस समय भी वही होता है। ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन के मालिक आते हैं, उनको फॉर्च्यूनर गिफ्ट भी देते हैं। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव जी होते हैं और वो बहुत ही तारीफ करते हैं कि खेसारी लाल यादव जी बहुत ही बड़े स्टार हैं। और आप समझ सकते हैं कि आखिर ये हमारे दोनों सुपरस्टार लखनऊ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि हैं तो दोनों बिहार के, लेकिन दोनों का जन्मदिन लखनऊ में मनता है। बाकी बहुत सारे कलाकार वहां पे गए, दोनों का जन्मदिन पूरे भारत में बहुत ही फेमस हुआ, वायरल हुआ। उनका एक एक क्लिप, केक का क्लिप वायरल हुआ, वहाँ के मुख्य अतिथियों का क्लिप वायरल हुआ, तो गाना भी रिलीज हुआ। गाना से ज़्यादा टीआरपी वहाँ पे जन्मदिन में सेलिब्रिटी जब आते हैं तो क्या कहते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा वायरल होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी कहाँ है। आप लोग जो सोचते हैं कि भोजपुरी को अश्लील कह के, अभी हाल फिलहाल में दिनेश लाल यादव जी का भी इंडिया टीवी पे एक मैं देख रहा था, आपकी अदालत, रजत शर्मा जी इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने बताया कि छत पे सोया था बहनोई, मैं कली समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना। क्या ये भोजपुरी में अगर हम गा देते हैं सैया जी दिलवा मांगे ला गमछा बिछाए के, तो क्या ये बॉलीवुड में ये और भोजपुरी में ये क्या अंतर है?
तो भोजपुरी को बस लोग अश्लील का के ठप्पा लगा दिया, जिससे कि मल्टीप्लेक्स में जगह खाली रहे। क्योंकि पहले बता रहे थे दिनेश लाल यादव जी की जब भी इसने बॉलीवुड का पिक्चर जब आता था तो लगा हुआ होता था उनका पिक्चर, तो बोलते थे कि भाई किसका फिल्म लगा हुआ है, तो दिनेश लाल जी का लगा हुआ है तो उतार के मेरा लगा दीजिए। तो बोला नहीं इसमें बहुत भीड़ आ रहा है इसलिए चलने दिया जाए। तो वो लोग एक मोनोपोली बनाकर इसको अश्लील का एक ठप्पा लगाकर थोड़ा सा डेमोरलाइज करने की कोशिश किए थे। तो ये कारण उन्होंने बताया। लेकिन अभी सब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जिस तरह से रवि किशन जी को IIFA अवार्ड से फिर सम्मानित भी किया गया, तो भोजपुरी का स्तर काफी ऊंचा होते जा रहा है। और भोजपुरी के जितने भी सेलिब्रिटी है वो एक तरह से सिस्टम में बंधे हुए हैं, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल का भी अब हमको लग रहा है कि 100% चांसेस हो सकता है कि वो राजनीति में कदम रखे। बिहार चुनाव में हो सकता है समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा अहम रोल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है खेसारी लाल यादव स्टार प्रचारक के रूप में काम करे। तो ये सब चीज़ें समय के साथ आपको धीरे धीरे पता चलते चला जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का जो चर्चा हुआ पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव, तो दोनों के जन्मदिन में कितना पावर था, कितना पावर रहेगा, और दिन प्रतिदिन जन्मदिन का दिन जो होता है वो पावर लेस जन्मदिन होता है। ये सब आप सब वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे। तो आप जरूर कमेंट कर कर बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है इस तरह के माहौल के साथ। इस तरह के वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस चैनल पर बने रहे। तो हम लोग इस पे एक चर्चा और विचर्चा लेकर आए हैं। मैं इस पे डिबेट भी करूंगा आप लोग के साथ। जिनका जवाब अच्छा होगा मैं उनसे बात भी करूंगा, डिबेट भी करूंगा, उनका मत भी लूंगा। थैंक यू।